गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। साध संगत जी, आज मैं आप सभी के लिए एक नया विचार लेकर आई हूँ। साध संगत, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरियाली से घिरे गांव में साध संगत जी देव नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 15 साल की थी। वो अपने माता पिता के इकलौते संतान था। साध संगत, उसका परिवार अमीर नहीं था, लेकिन साध संगत जी गुजारा ठीक ठाक चल रहा था। उसके पिता के पास 2 बीघा जमीन थी, जिसमें मेहनत करके वो फसल उगाते और उसी से घर चलाता। साध संगत, देव के माता पिता दोनों ही दिन भर खेतों में काम करते थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े लिखे, मेहनती बने और अपने भविष्य में कुछ बड़ा करे। साध संगत, लेकिन देव का ध्यान इन बीती और की नहीं था। साध संगत, उसे ना पढ़ाई में रुचि थी, ना ही किसी जिम्मेदारी का एहसास। उनका दिन भर का काम था। साध संगत, कभी गांव के बच्चों के साथ नहर में नहाना, कभी इधर उधर खेलना, तो कभी गांव की चौपाल पर बैठकर बुजुर्गों को ताश खेलते हुए देखना। गांव की गलियों में उसका हसीनक शरारतें और मस्ती किसी फिल्म के दृश्य की तरह रोज दोहराई जाती थी। साध संगत, किसी को यह नहीं दिखता था कि इस मस्ती के पीछे एक बड़ा नुकसान छिपा है। साध संगत, समय की बर्बादी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह देव के माता पिता खेत पर निकलने से पहले उससे बोले, देव हम दोनों खेत जा रहे हैं, तुम्हारी माँ ने खाना तैयार कर दिया है। दोपहर को 1 बजे हमें खेत में खाना पहुंचा देना। भूख भी लगती है और धूप भी तेज होती है। साध संगत जी, देव ने उत्साह में कहा, जी पिताजी, आप दोनों निश्चिंत रहिए, मैं समय पर खाना लेकर आ जाऊंगा। माँ ने भी प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, साध संगत, देखने कूदने के साथ थोड़ा समय जिम्मेदारियों को भी देखना सीख बेटा। साध संगत, देव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और जैसे ही माँ बाप खेत की ओर चले, वो फिर अपने रोज के धर्रे में लौट गया। साध संगत, कभी नहर में कूदकर तैरना, कभी मिट्टी में खेलने जाना, तो कभी बच्चों के साथ लुक्का छुपी और गुल्ली डंडा। साध संगत, समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। साध संगत, दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे थे। साध संगत, जब चौपाल से एक बुजुर्ग किसान अपने हाथ में रोटियां की पोटली लेकर गुजरे। उनके हाथ में खाना देखकर देव को एकाएक याद आया, अरे मुझे तो खाना लेकर खेत जाना था। वो हड़बड़ा कर उठा, दौड़ते हुए घर पहुंचा। माँ पहले से रोटियां बांध कर रख चुकी थी। देव ने पोटली उठाई और दौड़ता हुआ खेत पहुंचा। साध संगत, तेज धूप थी, पसीना होकर साध संगत खेत में पहुंचा तो देखा उसके माता पिता पसीने में भीगे, भूखे थके मगर बिना शिकायत के काम में लगे थे। साध संगत, देव को अपनी गलती का अंदाजा हुआ। वो डर रहा था कि माता पिता डांटेंगे, लेकिन जब उसने खाना दिया तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। साध संगत, बस हल्के से मुस्कुराए और पिता ने कहा, बेटा काम में समय की बहुत कीमती होती है, थोड़ी भी देर कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है, अगली बार समय का ध्यान रखना। देव ने झुकी नजरों से कहा, हाँ साध संगत, लेकिन मन में फिर भी कोई बड़ा असर नहीं हुआ। उसने इस बात को भी अन्य बातों की तरह हल्के में ले लिया। समय आगे बढ़ता रहा, लेकिन देव नहीं बदला। साध संगत, उसका रोज का रूटीन वही रहा, ना कोई पढ़ाई, ना खेती में हाथ बटाना, ना किसी जिम्मेदारी का एहसास। माँ बाप चाहते थे कि बेटा कुछ सीखे, मगर वो इकलौता था, इसीलिए डांटना नहीं चाहते थे।
वे डरते थे कि कहीं वो गलत राह पे ना चला जाए, गुस्से में घर ना छोड़ दे। इसलिए चुप रहते, सहते और हर दिन उम्मीद करते कि शायद एक दिन समझ आ जाए। और फिर एक दिन पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। साथ संगत खेत में काम करते करते चक्कर आया और गिर पड़े। डॉक्टर ने कहा कि अब उन्हें आराम की ज़रूरत है, खेत में काम करना बंद करें। अब घर की सारी जिम्मेदारियां माँ पर आ गई। वो अकेली खेत में जाती, दिन भर काम करती और शाम को देव के लिए खाना भी बनाती। देव थोड़ा उदास हुआ, फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आया। चौपाल में बुजुर्गों के साथ बैठे बैठे दिन निकलना, वही मस्ती, वही लापरवाही। एक दिन दोपहर के समय जब वो चौपाल में बैठा साथ संगत बुजुर्गों को ताश खेलते हुए देख रहा था, तभी एक वृद्ध किसान उसके पास आए। उनका नाम था साथ संगत रामनाथ बाबा, गांव के सबसे अनुभवी और समझदार किसान। साथ संगत उन्होंने देव से पूछा, बेटा तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है ना? देव ने सिर हिलाकर जी बाबा, वो अब खेत नहीं जा पा रहे हैं। बाबा ने अगला सवाल किया, तो फिर तुम अपनी माँ के साथ खेत में क्यों नहीं जाते? धूप में वो अकेली काम करती रहती है, अगर वो भी बीमार हो गई तो क्या होगा? देव थोड़ा चौंका, थोड़ा सोच में डूबा। उसकी नज़रें में पहली बार हलचल दिखी। साथ संगत उसने धीरे से कहा, बाबा मुझे काम करना नहीं आता। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा कोई भी व्यक्ति काम सीखकर ही सब कुछ करता है। तुमने खेलना, तैरना, पतंग उड़ाना कब सीखा? समय दिया इसीलिए सीख गए। अगर तुम वही समय खेती में लगाते तो आज तुम्हारी माँ के साथ खड़े होते। देव अब चुप था। बाबा की हर बात उसकी अंतरात्मा को झकझोर रही थी। साथ संगत बाबा ने और कहा, समय सबसे कीमती चीज़ है बेटा, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। ये तय करना कि समय कहाँ लगाना है, खेत में या काम में। जब बड़े हो जाओगे, जिम्मेदारियाँ आएगी, तब पछताओगे कि काश उस समय मेहनत कर ली होती। देव अब भी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। साथ संगत बाबा ने प्यार से कहा, अब जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर है। पिता बीमार है, माँ अकेली है, घर, खेत, दवा, खाना ये सब तुम्हें ही देखना होगा। देव ने धीरे से बाबा के पैर छुए और कहा, बाबा आपने मेरी आंखें खोल दी, अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा, अपनी माँ के साथ खेत में जाकर काम शुरू करो, जितना कर सको करो, समय को बर्बाद मत करो, हर दिन मेहनत से करो और फिर देखना कैसे जिंदगी बदलती है। देव ने उसी समय निर्णय लिया। वो सीधा खेत की ओर दौड़ पड़ा, जहाँ माँ अकेले पसीने में भीगी मेहनत कर रही थी। साथ संगत धूप तेज थी और साथ संगत जी हवा भी कम चल रही थी। देव उनके पास गया और बोला, माँ पिताजी अब काम नहीं कर सकते, अब मैं करूँगा, मैं आपके साथ खेत में काम करूँगा। माँ के चेहरे पर अचरज और खुशी का मिला जुला भाव था। आंखें भर आई मगर चेहरे पर संतोष था। बेटा अगर तू ये बात सच में समझ गया है तो आज मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। उस दिन के बाद मानो देव की आंखें खुल गई थी। जिसने कभी जिंदगी को मस्ती और आराम का नाम समझा था, अब वही लड़का और जिम्मेदारी की गहराई समझने लगा था। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, देव बिना किसी के उठाए नींद से जाग गया। साथ संगत माँ जब आंगन में पानी भरने आई तो देखा देव पहले से ही तैयार खड़ा है। माँ चलिए आज से खेत का काम हम दोनों मिलकर करेंगे। माँ की आंखें भर आई। एक पल वो कुछ कह नहीं पाई, बस उसका माथा चूम लिया और बोली, भगवान तुझे बुद्धि दे बेटा, अब तू मेरा नहीं अपने पिता का भी सहारा है। देव ने उसी दिन से खेत जाना शुरू कर दिया। कई सालों की मस्ती ने उसे शारीरिक रूप से कमज़ोर बना दिया था। खेत का
उसके लिए नया और कठिन था। धूप में कुछ ही घंटे काम किया तो पीठ और हाथों में दर्द होने लगा। वो थक गया लेकिन रुकना नहीं चाहता था। जब माँ ने देखा कि बेटा थक गया है तो बोली, बेटा आराम कर लो थोड़ी देर, ये काम एक दिन में नहीं सीखा जाता। देव ने कहा, नहीं माँ, जब आपने बिना आराम किए इतने साल किए तो मैं क्यों नहीं कर सकता। माँ मुस्कुराई। उन्हें पता था लड़का अब बदल गया है। उस दिन पहली बार उसने अपने हाथों में खेत में फवाड़ा चलाया, निंदाई की, पानी दिया। मिट्टी के बीच उसकी मेहनत के पसीने की महक से अब उसे सुकून दे रही थी। अब सिर्फ खेत का काम ही नहीं, घर का भी ध्यान देना। पिता बिस्तर पर थे, उनकी दवाइयाँ लाना, उन्हें खाना देना और घर के बाकी काम में माँ का हाथ बटाना, ये देखकर देव का हिस्सा बन गया था। पहले जहाँ वो ताश खेलने हुए दिन गुजारता था, अब वही लड़का सवेरे 5 बजे उठकर खेत जाता, दोपहर में घर आकर खाना बनाता और फिर शाम को पिता की देखभाल करता। गांव वालों को अब देव की मेहनत देखकर हैरानी हो रही थी। कल तक जिसे निकम्मा कहते थे वही अब मिसाल बन रहा था सात संगत। एक दिन फिर वही बुजुर्ग रामनाथ बाबा जो उसे समझा चुके थे खेत में आ पहुँचे। उन्होंने देखा देव हाथों में फवाड़ा लिए माँ के साथ काम कर रहा है, पसीने से लथपथ मगर चेहरे पर एक संतोष सा संगत। बाबा मुस्कुराए और बोले, कहो देव, अब कैसा लग रहा है। देव ने मिट्टी भरे हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आज पहली बार जिंदगी में सुकून महसूस कर रहा हूँ। अब समझ आया कि वक्त कितना कीमती होता है। जो बात आपने चौपाल पर कही थी वो अब मेरी आत्मा में उतर गई है। बाबा ने उसका कंधा थपथपाया और बोले, बेटा, मेहनत और समय की इज्जत करने वाला कभी असफल नहीं होता। माँ बेटे दिन रात मेहनत कर रहे थे। देव ने हर काम में हाथ बटाया, चाहे फसल काटनी हो, अनाज मंडी ले जाना हो या गोबर उठाना हो। साथ संगत कुछ ही महीनों में देव की मेहनत रंग लाने लगी। खेत की पैदावार अच्छी हुई। जो पैसों की तंगी हुई वो कुछ हद तक दूर होने लगी। देव ने खुद बाहर जाकर पिता की दवाइयाँ खरीदी। जब उसने डॉक्टर को पैसे दिए तो एक पल के लिए खुद पर गर्व हुआ। उसने मन ही मन कहा, आज अगर समय की कीमती ना समझी होती तो शायद ये दिन कभी नहीं आता। धीरे धीरे देव के पिता की तबीयत भी ठीक होने लगी। अब थोड़ी थोड़ी देर चलने लगे थे साथ संगत, बातें करने लगे थे। एक शाम जब देव ने उन्हें सहारा देकर आंगन में बैठाया तो पिता मुस्कुराकर कहा, बेटा, देर से सही पर तू समझ तो गया, यही सबसे बड़ी दौलत है। देव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने पिता के पैरों को छुआ और कहा, अब कभी समय को बर्बाद नहीं करूँगा पिताजी। गांव के लोग अब देव की मिसाल देते थे। जो पहले कहते थे ये लड़का निकम्मा है, अब कहते थे इससे सीखो वक्त कैसे बदलता है। चौपाल के वही बुजुर्ग जो ताश खेलते थे अब खुद अपने पोते को कहते थे, देव जैसा बनो जो समय की कद्र करता है। देव अब खाली हाथ नहीं बैठता था। खेत में काम करने के साथ साथ अब वो नई तकनीकों को भी सीखने लगा, जैसे फसल को कैसे बचाया जाए, पानी कैसे बचाया जाए आदि। माँ पिता उसे देखकर अब हर दिन खुश होते। माँ कहती, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है। अब देव पूरी तरह से बदल चुका है। जो लड़का कभी नहर में घंटों नहाता था, सासंगत जी ताश की बाजी खेला करता था, अब हर सुबह सूरज से पहले जागता, माँ के साथ खेलता, पिता की दवा और देखभाल का पूरा जिम्मा उठाता। खेत की मिट्टी जो कभी उसे बोझ लगती थी, अब वही मिट्टी उसके जीवन की सबसे पवित्र जिम्मेदारी बन चुकी थी। साथ संगत अब हर सुबह जब उसकी माँ किचन में जाती
तो देव पहले से उठकर उसके लिए पानी गर्म करता, खेत के औजार तैयार करता और माँ से पूछता, माँ आज कौन कौन से हिस्से में काम करेंगे। माँ कभी कभी हंसते हुए कहती, अब तो तू मुझसे सोचने लगा है। देव ने अब अपने समय को इस तरह बांट लिया था कि हर घंटे का सही इस्तेमाल करता। सुबह खेत का काम, दोपहर पिता के साथ बैठकर बातें करना और रात को अगले दिन की योजना बनाना। जो लड़का पहले कोई बात याद नहीं रखता था, अब एक बार में पिता की दवा का वक्त, माँ की ज़रूरतें और खेत की सारी चीज़ें याद रखता था। साथ संगत जी, अगर आज की ये विचार आपको पसंद आई हो साथ संगत, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन्य निरंकार जी।